यूट्यूब चैनल बुधमे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2024 का फरवरी महीने का बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बिहार के आने वाले एग्जामों में कहीं ना कहीं आपको दिखने की संभावना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यटन विभाग ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक आए पर्यटकों के आंकड़े जारी किया। इसके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटक किस स्थान पर आए हैं? सबसे ज़्यादा पर्यटक 3.32 करोड़ पर्यटक राजगीर में आए। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर राजगीर। वर्ष 2023 में 8.21 करोड़ पर्यटक बिहार में आए, जिसमें 8.15 करोड़ घरेलू पर्यटक थे, जबकि 5.46 लाख विदेशी पर्यटक थे। और ये पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना वृद्धि हुआ है। पिछले वर्ष यानी 2022 में 2.24 करोड़ पर्यटक बिहार में आए थे और इस वर्ष हो गया 8.21 करोड़। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2024-25 बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा कब पेश किया गया? बिहार का बजट पेश किया गया 13 फरवरी 2024 को, भी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। जबकि देश का अंतरिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। बिहार का बजट है जो 2.78 लाख करोड़ रुपये का है। हालांकि बजट से संबंधित एक वीडियो बना हुआ है, बजट का ज़रूरत होगा तो देख लीजिएगा वहाँ से। अगला प्रश्न, बिहार में वज्रपात जैसी आपदा से बचाने के लिए विकसित जीवन सुरक्षा लॉकेट का पेटेंट कराया जाएगा। इसका नाम क्या है? इस लॉकेट का नाम है जो नीतीश है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर नीतीश। इसका फुल फॉर्म है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। इसे आईआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया गया है और इसका वजन है जो 43 ग्राम है। इसे गले में पहन सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह शरीर के ऊर्जा से चार्ज होता है और लोग गले में पहन सकते हैं। यह वाटर प्रूफ भी है। वज्रपात के समय इससे 22 में से सुनाई देगा, आवाज़ आएगा इससे, और इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा जब खतरा रहेगा। तो स्विच ऑफ होने तक यह बजता रहेगा। अगला प्रश्न, बिहार इन्वेस्टर बिजनेस मीट 2023 के तहत बेला औद्योगिक क्षेत्र में किस देश की कंपनी मी टेक ग्लोबल सॉफ्ट टॉयज़ का निर्माण करेगा, खिलौना का निर्माण करेगा? तो ये हंगरी का कंपनी है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और बेला औद्योगिक क्षेत्र है जो मुजफ्फरपुर में है। हंगरी की राजधानी है जो बुडापेस्ट है और हंगरी है जो यूरोप का एक देश है। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2024 को गिरधानी बाग में स्थित 120 फीट ऊंची बापू टावर गांधी जी का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह स्थान कहाँ है? गिरधानी बाग है जो पटना में है, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और यह टावर है जो अपनी तरह का पहला टावर है और ये 6 मंजिला टावर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार से कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो बिहार से है जो 9 कलाकारों का चयन किया गया। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इन 9 कलाकारों में कुछ प्रमुख कलाकार हैं जैसे भरत शर्मा व्यास, प्रेमलता मिश्र, नीतू कुमारी नूतन आदि, ये सब हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सबसे प्रदूषित नदी निम्न में कौन है? राज्य के सबसे प्रदूषित नदी है सिरसिया नदी है, डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका उद्गम तो नेपाल में है, लेकिन ये बिहार में पूर्वी चंपारण से होते हुए बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी में मिलती है ये। अगला प्रश्न नदी से ही संबंधित है, नमामि निरंजना अभियान का शुभारंभ बिहार के राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी 2024 को कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है बोधगया से। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। निरंजना नदी, जिस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया शहर बसा हुआ है इसी नदी के किनारे, और इसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी का उद्गम है जो झारखंड के चतरा ज़िले से है और यह बिहार में पटना के टाल क्षेत्र में, पटना ज़िले के टाल क्षेत्र में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। और बिहार के राज्यपाल कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न, राज्य की महिलाओं के समग्र विकास पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है, देखते हैं। यह राशि कुल बजट का 14% है जो केवल महिलाओं पर खर्च किया जाएगा, ये सही है। बिहार के कुल जनसंख्या का 48% महिलाएँ हैं, यानी कि 48% है जो महिलाएँ, ये भी सही है। और जेंडर बजट की शुरुआत बिहार में 2008-9
वर्ष 2008-9 में से शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। तो इनमें से सभी डी, तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद जिले के देव, जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, देव में 550 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर किस खनिज की खोज की जाएगी, जिसका कुछ हिस्सा गया जिले में भी पड़ता है। कुछ खनिज मिला है वहाँ जिसकी खोज करने के लिए काम चल रहा है। तो वहाँ खनिज मिला है टीन, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये तीनों मिला है, इनमें से सभी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार टीचर हैं, को किस देश का गोल्डन वीज़ा मिला है। तो इन्हें यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यूएई। यह वीज़ा सरकार के अधिकारियों द्वारा नामित लोगों को ही दिया जाता है और यह वीज़ा यूएई में 10 साल के लिए रहने का अनुमति देता है। यूएई का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 29 फरवरी 2024 को पारित हुआ। इसे लागू होने से कौन सा अधिनियम समाप्त हो जाएगा। जब ये लागू होगा तो कौन सा अधिनियम समाप्त हो जाएगा। तो जब ये लागू होगा तब बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 समाप्त हो जाएगा। ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और ये अधिनियम जब लागू होगा तो इसके तहत जिला अधिकारी द्वारा जारी वारंट बिहार सहित पूरे देश में लागू होगा। डीएम को तलाशी एवं जब्ती का भी अधिकार दिया गया है और नए कानून के तहत आदेश का उल्लंघन करने पर या संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत 32 राज्यों के 57 पर्यटक स्थलों का चयन किया गया है। इनमें बिहार से 4 स्थलों को शामिल किया गया है। इनमें कौन शामिल नहीं है। तो बिहार से कौन शामिल है, विक्रमशिला शामिल है, पुनौरा धाम जो सीतामढ़ी में, ये भी शामिल है, नालंदा ये भी शामिल है, पटना शामिल नहीं है, पटना शामिल नहीं है, गया शामिल है। विक्रमशिला, पुनौरा धाम, नालंदा और गया। अगला प्रश्न, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले 3,96,013 लोगों के साथ कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है। मैंने 3,96,013 लोग काम करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में। इस हिसाब से तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तीसरे स्थान पर बिहार है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलीय पक्षी सर्वेक्षण के दौरान किस नदी में 500 किलो तक की 15 गंगेय डॉल्फिन देखा गया। डॉल्फिन जो मछली है देखा गया है। तो ये देखा गया है कोसी नदी में। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से है और यह सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में यानी कि पूरे देश में, भारत में 19.25 करोड़ गाय हैं। 1.54 करोड़ गाय के साथ बिहार देश में कैमा स्थान है। बिहार का देश में कैमा स्थान है। तो बिहार का देश में चौथा स्थान है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और कुल गायों का 7.95% गाय बिहार में है। प्रथम स्थान पे कौन है। प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बजट 2024-25 में बच्चों के समग्र विकास पर करीब 55,000 करोड़ रुपया खर्च होंगे, जो कुल बजट का 16% है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से हुई थी। तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 से हुआ था। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, वर्ष 2013-14 से। और जेंडर बजट वर्ष 2008-9 से शुरुआत हुई थी। और यह जो राशि है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में खर्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा चुनाव है इसलिए यह प्रश्न चर्चा में है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की खर्च सीमा पिछले 15 सालों में 4 गुना बढ़ गई। वर्ष 2022 में बढ़कर बिहार सहित बड़े राज्यों में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अधिकतम खर्च सीमा कितना निर्धारित किया गया है। देखिए, आज से 15 साल पहले यानी कि 2009 में 25 लाख एक प्रत्याशी खर्च कर सकते थे, जिसे अब बढ़ा करके बड़े राज्यों में 90 लाख रुपया कर दिया गया है। जबकि छोटे राज्य हैं उनके लिए 75 लाख है और बड़े राज्यों के लिए 90 लाख है। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों के लिए 40 लाख रुपया है। 40 लाख रुपया खर्च कर सकता है राज्य विधानसभा चुनाव में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह को भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा का नया अध्यक्ष बनाया है।
इसका कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? रेरा का कार्यकाल है जो 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। बी ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैटेगरी श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन बन गया है? तो बिहार का पहला यूनिवर्सिटी बन गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर है। और अब यह JNU दिल्ली यूनिवर्सिटी आदि चुनिंदा केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में शामिल हो गया है। 2023 में ही इसी विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC ने ग्रेड A कैटेगरी में रखा था। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय वर्ल्ड फेस्टिवल कलरव महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 10 से 12 फरवरी तक नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। यह अभयारण्य किस जिले में है? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है जो जमुई जिले में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, बिहार का पहला अंडरग्राउंड रिवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पारादीप नुमालीगढ़ पाइपलाइन परियोजना पीरपैती में 18.673 किलोमीटर क्षेत्र से गंगा नदी के नीचे सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पीरपैती किस जिले में है? पीरपैती है जो भागलपुर में है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और यह प्रश्न इसलिए खबरों में रहा क्योंकि पीरपैती में 0.009 हेक्टेयर पर वन है और वन को काटा जाएगा, इसलिए यह प्रोजेक्ट थोड़ा देर के लिए अटक गया है, इसलिए खबरों में रहा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से डॉक्टर बीरबल झा को सम्मानित किया जाएगा। यह किस जिले के हैं? बीरबल झा हैं डॉक्टर जो मधुबनी जिले के हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, यातायात व्यवस्था को वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला को होगा यहाँ पे। बिहार देश का कैमा राज्य बन जाएगा? बिहार है जो देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न। आदिवासी समाज द्वारा 13 फरवरी को सरहुल महोत्सव मनाया गया, जिसके लिए राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये स्वीकृति दी। यह किस जिले में मनाया गया? यह सरहुल महोत्सव है जो पूर्णिया जिले में मनाया गया। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।